नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के शिक्षा विभाग ने एक जारी किया है फरमान। शिक्षकों को अब शराबबंदी कानून में लगाया जाएगा। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बिहार में शराबबंदी कानून को पालन कराने के लिए थानेदार और चौकीदार के बाद शिक्षकों को लगाया जा रहा है, तो क्या उनसे सख्ती से पालन हो सकता है? ये तो बेहद हास्यास्पद है कि प्रदेश की सरकार का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, शराबबंदी कानून को पूरी तरह पालन कराना, मैं समझता हूं कि उनका पूरा तरह से प्रशासन का अमला जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। और आज आप देख रहे होंगे कि इससे पहले कई चौकीदार शराबियों और शराब माफियों के द्वारा टारगेट किए गए हैं। दर्जनों लगभग चौकीदारों की अब तक इस निगरानी के तहत जाने गई हैं। और इस बीच शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि अब शराबियों और शराब माफियाओं पर जो है नकेल कसेंगे शिक्षक। मैं समझता हूं कि शिक्षक कोई बंधुआ मजदूर सरकार का नहीं होता है ना, कि चाहे जितना भी उन पे काम लाद दिया जाए और वो करने को मजबूर हो जाए। जब शिक्षकों के संगठनों ने इस पर अपना विरोध और आक्रोश जताया है, तो सरकार को इस पर ठीक से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि शिक्षकों से आप कई काम लेते हैं, मध्याह्न भोजन लेते हैं, जनगणना कराते हैं, चुनावों में उनको चुनावी कार्य का संपादन कराते हैं। तो कई ऐसे कार्य जो शिक्षकों को पहले से दिए गए हैं, जिसके कारण 365 दिन के वर्ष में मैं समझता हूं कि 180 कार्य दिवस भी वो नहीं कर पाते हैं अपना, जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि बिहार में शिक्षा का जो पैमाना है, उसमें आपने देखा होगा नीति आयोग की रिपोर्ट में भी शिक्षा भी कई मानदंडों पे फिसड्डी साबित हुई है। तो सरकार शिक्षा के प्रति जितनी आकृष्ट नहीं है, शराब के प्रति केंद्रित है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, शिक्षकों की ओर से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से यह मांग करता हूं कि कम से कम ये शिक्षकों पर जो तालिबानी फरमान कल जारी किए गए हैं, इसको अविलंब वापस लें। क्योंकि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए होते हैं, वो बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए होते हैं। अगर शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाएगा तो इसका जो परिणाम आएगा वो बेहतर चौंकाने वाले और बेहतर बदतर हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पहले ही से बदहाल स्थिति में है। अब कम से कम और बद से बदतर करने की कोशिश सरकार ना करे। बक्सर में शराबबंदी को लेकर के शराबबंदी कानून होते हुए भी जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, लगातार आप देख रहे होंगे बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, ये बेहद हास्यास्पद है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और अपने गृह जिला में भी अवैध शराब की बिक्री और आवंटन नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्य है। उनके गृह जिले में देखा होगा आपने, अभी हाल में 1 दर्जन लोगों की लगभग जहरीली शराब से मौत हुई है। और उनके द्वारा ना तो कोई संवेदना व्यक्त की गई और ना ही उनके आंसू पोंछे गए। ये जितने भी जहरीली शराब से घटनाएं घट रही हैं बिहार में, एक नेता, बहुत गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक नेता उन मृतकों के परिवार की सुध लेते हैं, वो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। नहीं तो आज सत्ता की मलाई खा रहे लोग इस तरह मशगूल हो गए हैं, उन्हें प्रदेश की जनता से और जहरीली शराब से हुई मौत के लोगों से कोई भी संवेदना नहीं बच गई है। अकेला चिराग पासवान जी इन घटनाओं को लेकर बेहद संजीदगी से उन परिवारों के बीच मौजूद होते हैं। आज भी चिराग पासवान जी दिल्ली से पटना आ रहे हैं और सीधा वो बक्सर के अमसारी गांव में जो 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है,
उन मृतकों के परिवारों से मिलकर उन्हें संवेदना व्यक्त करेंगे। तो ये बेहद चौंकाने वाली है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है और उसके बाद जहरीली और अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। प्रदेश भर में होम डिलीवरी शराब माफियाओं द्वारा की जा रही है और सरकार पूरी तरह शराबबंदी कानून को लेकर विफल है। तो मैं कहता हूं कि अगर उनसे नहीं संभल रहा है शराबबंदी कानून तो इस पे बैठ के पूरी तरह समीक्षा करने की आवश्यकता है। समीक्षा कितना बार होगा सर? नहीं, समीक्षा करने की समीक्षा वो किस मायने में कर रहे हैं देखना दिलचस्प ये होगा कि जब उनके अधिकारी पकड़े जाते हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होती है, और जब कोई निरीह, जब कोई गरीब दलित पकड़ा जाता है तो उसको जेल में बंद करने का काम किया जाता है। अभी एक डॉक्टर भी शराब पीते हुए गर्दनीबाग थाना में पकड़ाए थे, एम्स के डॉक्टर थे। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर पकड़ा रहे हैं और जो शराब का सिंडिकेट है वह स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। तो बिना सत्ता के संरक्षण का यह संभव नहीं है कि शराब माफिया खुले घूमे और डॉक्टर और इंजीनियर और संभ्रांत जो लोग हैं या गरीब हैं, आज 4,08,000 लगभग पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो जेलों में भरने का सरकार ने काम किया, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि शराबबंदी कानून जो है अदूरदर्शिता का परिणाम है और बिहार में शराबबंदी कानून ने न्यायालय की व्यवस्था को चरमराने का काम किया है। ये बेहतर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी शराबबंदी को उचित नहीं ठहराया। क्या लगता है नीतीश कुमार अपने जीत पे अड़े रहे? नीतीश कुमार जी अपने अहंकारी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मैं मानता हूं कि अहंकारी स्वभाव को छोड़कर जन कल्याणकारी बातों को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस पे पुनर्विचार करने की बिल्कुल आवश्यकता आन पड़ी है। तो हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रवजी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।